हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी मेरा। जैसा कि आप जानते हैं कि 9 और 10 अक्टूबर को DT+B TGT सोशल साइंस फीमेल का एग्जाम होना है। तो उस एग्जाम में जो संविधान संशोधन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो पूछे जा सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करेंगे और जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उन्हीं को ही आज हम करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो पहला संविधान संशोधन था, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि जो हमारा पहला संविधान संशोधन है वो कब हुआ, तो 1951 में हुआ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि पहले संविधान संशोधन के जरिए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए कौन सी अनुसूची या शेड्यूल को जोड़ा गया, तो 9th शेड्यूल को ऐड किया गया, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन से। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि 9वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और चौथा क्वेश्चन ये आ सकता है कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो 1951 में ऐड किया गया। ये 4 क्वेश्चन बन सकते हैं इस छोटे से पहले संविधान संशोधन से। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। साथ ही इसमें स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति से संबंधित जो मौलिक अधिकार थे उनको लागू करने में जो कठिनाइयाँ आ रही थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया। उसके बाद है हमारा 15वां संविधान संशोधन जो 1963 में किया गया। इसमें जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं उनके जो न्यायाधीश हैं, उनके जो जजेस हैं, उनकी रिटायरमेंट की जो एज है उसको 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा 24वां संविधान संशोधन। 24वें संविधान संशोधन में संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति दे दी गई कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अब अमेंडमेंट कर सकती है। ये शक्ति दी गई 24वें संविधान संशोधन 1971 से। ठीक है। और जब हम कह रहे हैं कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है तो उसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है। नेक्स्ट है 31वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 31वें संविधान संशोधन के जरिए जो कि 1973 में हुआ, इसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। पहला चेंज तो ये हुआ, ठीक है, कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। दूसरा चेंज ये हुआ कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनका जो प्रतिनिधित्व है वो लोकसभा में 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। ठीक है, उनकी सीटें 25 से घटाकर 20 कर दी गई। नेक्स्ट है हमारा 35वां संविधान संशोधन। 35वें संविधान संशोधन 1974 के जरिए सिक्किम को एक राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया। ठीक है, सिक्किम को कब शामिल किया गया, 35वें संविधान संशोधन 1974 के जरिए। अब जो हमारे 42वां संविधान संशोधन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत अच्छे से करें और ये पेपर में पूछा जा सकता है। यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला तो यही आएगा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1976 में हुआ। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि संविधान की प्रस्तावना में कौन से संविधान संशोधन से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता अखंडता। ठीक है। तीसरी चीज़ 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, ये तो है ही कि 1976 में। और ये भी आ सकता है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता अखंडता ये शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़े गए, तो 1976 में जोड़े गए। ठीक है। दूसरा ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए पहली बार मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42वें संविधान संशोधन के जरिए ऐड किया गया। ठीक है। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे, अब तो 11 हो गए हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है। और इस 42वें संविधान संशोधन के जरिए हमने मौलिक कर्तव्यों को कौन से भाग में शामिल किया, तो संविधान के भाग 4A, पार्ट 4A में शामिल किया। और कौन से आर्टिकल्स में शामिल किया, तो अनुच्छेद 51A। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे, आर्टिकल है 51A और भाग है 4A। ठीक है। तीसरा जो चेंज आया, तो बेसिकली 42वें संविधान संशोधन में से लोकसभा और विधानसभाओं की जो अवधि है, जो कार्यकाल है, वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट हुआ कि वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, ये जो कुछ विषय हैं इनको राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। और आपको पता ही होगा कि संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल और स्टेट दोनों को होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी उसको ही मान्य माना जाता है। और लास्ट 42वें संविधान संशोधन के जरिए ये प्रावधान किया गया कि जो राष्ट्रपति हैं वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही काम करेंगे। अब 42वें संविधान संशोधन से जो चेंज किए गए उन्हीं को ही बदलने का काम, उन्हीं को ही रद्द करने का काम 44वें संविधान संशोधन से किया गया। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ और इससे जो पहला चेंज है वो क्या किया, तो आप जानते हैं कि आपातकाल अनुच्छेद 352, 356 और 360 में लगता है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल।
तो अब क्या किया गया कि 44वें संविधान संशोधन के जरिए ये कहा गया कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है, जो अनुच्छेद 352 के जरिए लगता है, तो ये कहा गया कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही लगाया जा सकता है। पहले आंतरिक अशांति के आधार पर भी आपातकाल लग सकता था, लेकिन अब ये कहा गया कि सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरी चीज़, संपत्ति का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि संपत्ति के अधिकारों को कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन से हटाया गया, आप ये याद रखेंगे। दूसरा ये भी आ सकता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकारों में कब शामिल किया गया, कौन से ईयर में, तो 1978 में किया गया। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तीसरी चीज़, 42वें संविधान संशोधन से लोकसभा और विधानसभा की जो अवधि है वो 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी, तो 44वें संविधान संशोधन से इसको बदलकर दोबारा 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, 6 वर्ष से घटाकर दोबारा 5 वर्ष कर दी गई लोकसभा और विधानसभा की अवधि। नेक्स्ट हुआ हमारा 52वां संविधान संशोधन। जो हमारा 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ, इसमें जो दल बदल होता है, जो पार्टी चेंज कर लेते हैं, जो जैसे नेता कोई जीत गया उसने पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में वो शामिल होने की कोशिश करते हैं, इसको दल बदल कहा जाता है। तो दल बदल को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन किया गया और इससे संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई, कौन सी, 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10th शेड्यूल 52वें संविधान संशोधन से ऐड की गई 1985 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जा सकता है। उसके बाद है हमारा 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 61वें संविधान संशोधन से वोट डालने की जो एज है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, उसके बाद है हमारा 69वां संविधान संशोधन। जो हमारा ये 69वां संविधान संशोधन है जो कि 1991 में हुआ, इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया और दिल्ली में विधानसभा का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है हमारा 73वां संविधान संशोधन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा। 73वें संविधान संशोधन से संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, पहली चीज़, और पंचायती राज से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया। अब ये भी आ सकता है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 में हुआ। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो 1992 में जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन से। और 73वें संविधान संशोधन से क्या चेंज आया, तो पंचायती राज सिस्टम को इसमें शामिल किया गया। उसके बाद है 74वां संविधान संशोधन, ये 1993 में हुआ। इसमें संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 12th शेड्यूल को ऐड किया गया और ये नगर पालिका से संबंधित है। अब मैंने आपको 4 अनुसूची बताई हैं जो संविधान में बाद में जोड़ी गई। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन से जोड़ा गया। ठीक है, 10वीं को हमने ऐड किया जो कि दल बदल से संबंधित है 52वें संविधान संशोधन से। उसके बाद हमारी जो 11वीं अनुसूची है उसको हमने 73वें संविधान संशोधन से ऐड किया और 12वीं अनुसूची को हमने 74वें संविधान संशोधन से ऐड किया। ये आपको पता होनी चाहिए। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, 10वीं दल बदल से, 11वीं पंचायत से और 12वीं नगर पालिका से। उसके बाद है 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ। इसमें क्या किया गया कि इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया और इसके बाद मौलिक अधिकार बढ़कर 11 हो गए। और ये जो शिक्षा का अधिकार है ये किस में शामिल किया गया, तो जो हमारा अनुच्छेद 21 है जीवन का अधिकार, उसी में ही आर्टिकल 21A ऐड करके शिक्षा के अधिकार को शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा 91वां संविधान संशोधन, ये भी दल बदल से संबंधित था। उसके बाद हुआ 99वां संविधान संशोधन, जो ये हमारा 99th अमेंडमेंट था, वो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है। उसके बाद हमारा है 100वां संविधान संशोधन जो भारत बांग्लादेश के बीच में भूमि का हस्तांतरण हुआ था। ठीक है, उससे संबंधित है ये। और फिर है हमारा 101वां संविधान संशोधन जो जीएसटी से रिलेटेड है, आ सकता है ये। ठीक है, जीएसटी से रिलेटेड है ये हमारा। और लास्ट है हमारा 102वां संविधान संशोधन जो हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो हमारा ओबीसी कमीशन बनाया गया है, उससे संबंधित है और इससे संविधान में अनुच्छेद 338B जोड़ा गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि 102वें संविधान संशोधन के जरिए सबसे पहले तो कौन सा आयोग, तो ओबीसी कमीशन को जोड़ा गया, और कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 338 और 103वां संविधान संशोधन, 103वें संविधान संशोधन से संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए 15 जो मौलिक अधिकारों में। तो आप जानते हैं 15 और 16 समानता का अधिकार है, तो 15(6) और 16(6) ये 2 जोड़े गए। और इसमें जैसा कि ईडब्ल्यूएस आप जानते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई 10%। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में ज़रूर आ सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।